उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर पिछले कई दिनों से प्रादेशिक व राष्ट्रीय मीडिया में नकारात्मक खबरें चल रही हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि जल्दी ही योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया जा सकता है। प्रदेश कैबिनेट में बदलाव किए जा सकते हैं। भाजपा के अंदर व बाहर चल रही विभिन्न बातें व घटनाएं भी स्थिति की गंभीरता को बयां कर रही है। इस वीडियो में हम क्रमवार चर्चा करते हुए उत्तर प्रदेश व योगी आदित्यनाथ की वर्तमान स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे। प्रदेश भाजपा व सरकार में बनी नकारात्मक स्थिति के बीच केंद्रीय भाजपा के बड़े नेता संगठन मंत्री बीएल संतोष, उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रभारी राधा मोहन सिंह व संघ के बड़े नेता दत्तात्रेय घोष बोले लखनऊ आते हैं। तीनों नेता यहां 3 दिनों तक लगातार विभिन्न बैठकें लेते हैं। यहाँ ये नेता राज्य के विभिन्न भाजपा व संघ नेताओं से चर्चा करते हैं। साथ ही योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली से नाराज चल रहे नेताओं से अलग अलग चर्चा करते हैं। 3 दिन के दौरे के बाद ये तीनों नेता दिल्ली पहुंचते हैं। वहां भी इस मुद्दे पर बैठक की जाती है। दिल्ली की बैठक में न योगी आदित्यनाथ को बुलाया जाता है, न ही प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को बुलाया जाता है। इसकी वजह से योगी को लेकर चल रही नकारात्मक बातों को और बल मिलता है। भाजपा के सूत्र बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ के मनमाने आचरण से प्रधानमंत्री मोदी दिक्कत महसूस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के अपने प्रिय प्रशासनिक अधिकारी अरविंद कुमार शर्मा को कोरोना संकट के बीच उत्तर प्रदेश भेजा, जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहते समय मोदी के सीएमओ में प्रमुख पद पर थे। बाद में मोदी के साथ पीएमओ पहुंचे। ए.के. शर्मा जी ने यहां योगी आदित्यनाथ के साथ मिलकर कोरोना के लिए काम किया। उन्हें मोदी व अमित शाह यहां आगामी विधानसभा चुनाव से पहले योगी के विकल्प के रूप में आजमाना चाहते हैं। यही कारण रहा कि यहां शर्मा को पहले उप मुख्यमंत्री फिर गृह मंत्री बनाने की मांग की गई। बाद में कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने के लिए कहा गया, लेकिन योगी जी ने राज्य मंत्री के अतिरिक्त कुछ न देने की बात कही। इसे मोदी शाह ने अपनी आज्ञा की अवहेलना के रूप में देखा। इसके बाद तेजी से घटनाक्रम बदला। हमें लखनऊ व दिल्ली में भाजपा के बड़े नेताओं की बैठकों के दौर देखने को मिले, जिनका मुद्दा तो योगी थे, लेकिन इनमें योगी को शामिल नहीं किया गया था। इसके बाद योगी से मोदी शाह की नाराजगी का दूसरा संकेत योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर देखने को मिला। प्रधानमंत्री मोदी, जो कि छोटे भाजपा कार्यकर्ताओं से लेकर राज्य और केंद्र के नेताओं को अक्सर ट्विटर पर बर्थडे विश करते देखे जाते हैं, ने योगी आदित्यनाथ, जो कि देश के सबसे बड़े सूबे के मुखिया हैं, को शुभकामना नहीं दी, जबकि यही मोदी जी 9 अप्रैल को उत्तरांचल के मुख्यमंत्री को शुभकामना देते हुए दिखे जाएंगे। यही हाल अमित शाह का भी रहा। हालांकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह आदि भाजपा के नंबर 2 लाइन के नेताओं ने योगी आदित्यनाथ को सोशल मीडिया पर बधाई दी। यह हो सकता है कि मोदी शाह योगी को दूर करने के बाद बनने वाले हालात को समझने के लिए ऐसे छोटे प्रयोग कर रहे हों। कुछ राजनीतिक विश्लेषक इन घटनाओं को देखने के बाद यह कह रहे हैं कि कोरोना की दूसरी लहर में योगी की विफलता, एंटी-सीएए आंदोलन के नाम पर हुई हिंसा, ब्राह्मण समाज की नाराजगी आदि की वजह से अब भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बदलने जा रहा है। हालांकि ऐसा करना इतना आसान नहीं होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा के मोदी के बाद दूसरे सबसे बड़े प्रचलित चेहरे हैं, जिनकी लोकप्रियता भाजपा समर्थकों तथा कार्यकर्ताओं के बीच उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल आदि अन्य राज्यों में भी है। ऐसे में भाजपा को योगी को वर्तमान में साइडलाइन करना इतना आसान नहीं होगा। यह लोकप्रियता, स्थानीय भाजपा के आंतरिक विरोध, हिंदुत्व की नीति पर अटल व सीधी बात, नो बकवास की नीति आज योगी आदित्यनाथ को मोदी शाह के बाद तीसरा बड़ा भाजपा नेता बना रहा है, जो अपने काम व काम करने के तरीके के कारण जनता में राज्य के बाहर भी लोकप्रिय हैं। योगी की बढ़ती लोकप्रियता का असर मोदी शाह के लिए भले ही चुनौती न बना हो, लेकिन अभी इनके द्वारा काम करने का तरीका व अचानक योगी विरोधियों का मुखर होना
यह बताता है कि इनके लिए पॉलिटिकल इंटेलिजेंस आदि जुटाने वाले व इनको सलाह देने वाले कामगारों की नज़र में योगी आदित्यनाथ मोदी शाह के लिए अवश्य खतरे के रूप में दिख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को पिछले 4 वर्षों में बदलने का काम किया है। आज सचिवालय में अधिकारी 18 घंटे से अधिक काम करते हैं, सड़कें बन रही है, हर गांव में बिजली पहुंच रही है, नल जल योजना का काम तेजी से चल रहा है, एंटी-सीएए आंदोलनों की तेजी से रोकथाम की गई, कोरोना की दोनों लहरों का उचित प्रबंधन किया गया, बम्पर सरकारी भर्तियां की गई, आर्थिक मोर्चे पर बेहतर प्रबंधन आदि की वजह से यूपी की जनता को योगी के राज में बदलता उत्तर प्रदेश दिख रहा है। ऐसे में इतने कुशल प्रशासक को विधानसभा चुनाव से पहले हटाना बेवकूफी ही होगी। मोदी शाह की जोड़ी के सामने योगी के मुद्दे पर संघ को समझाने की भी चुनौती है। हिंदुत्व व सामाजिक समरसता के मुद्दे पर संघ के सामने योगी का वजन मोदी शाह के मुकाबले कहीं अधिक है। योगी के व्यक्तित्व व छवि तथा इनके गुरु महंत अवैधनाथ तथा गोरखनाथ पीठ का संबंध संघ के साथ दशकों पुराना है। संघ को योगी जी पसंद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। संघ के दबाव का असर हमें लखनऊ में बीएल संतोष, राधा मोहन सिंह व दत्तात्रेय होसबोले की बैठक के बाद देखने को मिला। बीएल संतोष ने ट्वीट कर कोविड प्रबंधन के लिए योगी सरकार की प्रशंसा की। योगी के विरोधी इसी बात का प्रमुखता से विरोध कर रहे थे। उसके बाद राधा मोहन सिंह ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात कर उन्हें अवगत करवाया कि प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन का कोई प्रश्न नहीं है, न ही निकट भविष्य में मंत्रिमंडल विस्तार की कोई संभावना है। यह बात दर्शाती है कि योगी जी अरविंद कुमार शर्मा को अपनी टीम में शामिल नहीं करने की बात मनवाने में कामयाब रहे। इस घटनाक्रम में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आज संघ के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में देखने को मिला। बैठक में निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश की कमान योगी जी के हाथ में ही रहेगी। 2022 का चुनाव भी महाराज जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। राज्य के चुनाव में मोदी जी प्रमुख चेहरा नहीं रहेंगे। साथ ही संघ के शीर्ष नेता दत्तात्रेय होसबोले का मुख्यालय अब नागपुर की जगह लखनऊ होगा, जो संघ व भाजपा में समन्वय के साथ विधानसभा चुनाव पर भी नजर रखेंगे। आज योगी आदित्यनाथ ने अपने विरोधियों के साथ लखनऊ से छुट्टी की कामना कर रहे आंतरिक व बाह्य विरोधियों को सीधा जवाब दिया और साबित कर दिया कि अगर आप ईमानदारी से काम करो तो आपका काम व नाम बोलता है। आप अपनी कर्तव्य निष्ठा व व्यक्तित्व के माध्यम से बड़े विरोधियों को पराजित कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।